आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सेल क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल पढ़ाए थे। आज आपका टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? आई थिंक आप सबको पता ही होगा कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर से करंट का फ्लो आसानी से हो सकता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, ए मटेरियल विच इजीली अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है उसे कहते हैं हम कंडक्टर्स। ऑल मेटल्स एंड अलाउ सच अ कॉपर, ब्रास, निकेल, एल्यूमिनियम, ये सब हमारे कंडक्टर्स ही हैं। कंडक्टर्स में आता है कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, ये सब हमारे मेटल्स हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी भी एक गुड कंडक्टर है। और इसके साथ ही जो हमारा इम्प्योर वाटर होता है यानी कि अशुद्ध जल, वो भी करंट का एक गुड कंडक्टर है। इसमें करंट आसानी से फ्लो हो सकता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ह्यूमन बॉडी एंड इम्प्योर वाटर ये भी हमारे गुड कंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा इंसुलेटर। ए मटेरियल विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इंसुलेटर। एक ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने नहीं देता उसे कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर आपके होते हैं रबर है, वुड है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ये सब हमारे इंसुलेटर्स के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोलेनॉइड। ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल कंसिस्ट a large number of turns of insulated wire is called solenoid। एक ऐसी सर्कुलर कॉइल जिसके ऊपर इंसुलेटेड वायर के ऊपर बहुत सारे सर्कल्स हो या बहुत सारे टर्न्स हो इंसुलेटेड वायर के, यानी कि ऐसी कॉइल जिसके ऊपर इंसुलेटेड वायर को बार बार लपेटते जाए तो वो इस तरह की जो कॉइल बनती है हमारी वो होती है सोलेनॉइड। When some electric current flow through the solenoid, it behave like a bar magnet। जब किसी सोलेनॉइड से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया जाता है तब वो एक बार मैग्नेट की तरह यूज होती है या एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। व्हेन करंट इंक्रीज, मैग्नेटिज्म आल्सो इंक्रीज। जब इसमें करंट का फ्लो इंक्रीज किया जाता है या जो सोलेनॉइड है उसमें करंट फ्लो को बढ़ाया जाता है तो उसमें जो मैग्नेटिक पावर आती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और अगर उसे हम डिक्रीज करते हैं तो वो तब भी डिक्रीज हो जाती हैं। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर पैरेलल नियर द सेंटर ऑफ कॉइल। जो हमारी कॉइल है उसके पास की जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो सर्कुलर ना रहकर पैरेलल हो जाती हैं इस तरह से। द प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। और जो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल लाइंस के रूप में निकलता है वो होते हैं हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। द मैग्नेटिक नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर सेम डायरेक्शन विद इन द स्पेस इनक्लोज बाय इन कॉइल। जो हमारी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है, वो हमारे मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होता है। जो डायरेक्शन हमारे इलेक्ट्रिक करंट की होती है वही डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड की होती है। नेक्स्ट है हमारा, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स आर अ राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। जो हमारा लाइंस है ये इस तरह से हमारी वायर होती है, इस तरह से हमारी कॉइल है, इसके अंदर से वायर्स जा रही होती है। तो ये जो कॉइल है और वायर है ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं या 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। क्योंकि ये हमारे वायर है, ये वायर है, इसके ऊपर सर्कल करा गया तो इस तरह से लपेटते जाएंगे तो वो 90 डिग्री के एंगल पर बन जाएंगी। जो मैग्नेटिक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जो मैग्नेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अब वो पढ़ते हैं। इन 1820 हैंस क्रिश्चियन ऑर्टस्ट, जो हमारे एक साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट का नाम क्या है, क्रिश्चियन ऑयस्टर। ये जो हमारे साइंटिस्ट है इन्होंने डिस्कवर किया था व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एनी कंडक्टर ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट। जो हमारे साइंटिस्ट है इन्होंने डिस्कवर किया था कि जब किसी एक कंडक्टर के चारों ओर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया जाता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जो अभी हमने बताया था सोलेनॉइड में भी कि एक करंट फ्लो होता है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये फॉर्मूला या इसके डिस्कवर इन्हीं साइंटिस्ट ने 1820 में किया था। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ही नोटिस दैट इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि जब एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया जाता है द मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड नियर द वायर वाज डिफेक्टेड फ्रॉम इट्स यूजुअल पोजीशन ऑफ रेस्ट। तो उन्होंने देखा कि जब हम किसी वायर से करंट को फ्लो करते हैं तो उस करंट के पास एक मैग्नेटिक वायर मैग्नेटिक क्लॉक रखी होती है, मैग्नेटिक कंपास रखा होता है। तो करंट फ्लो होने की वजह से उसकी जो नीडल होती है जो एक जगह पर होती है, करंट फ्लो होते ही वो थोड़ी सी अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो जाती है। तो उन्होंने देखा और जब उसी करंट मैग्नेटिक कंपास को हम वहां से दूर रख देते हैं तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता या वो डिस्प्लेस नहीं होती। तब उन्होंने बताया कि जब हम किसी भी कंडक्टर में गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड द सर्कुलर कॉइल। किसी कॉइल के चारों ओर जो मैग्नेटिक लाइंस है या मैग्नेटिक लाइंस का जो फोर्स है उसकी प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर सर्कुलर अराउंड द पॉइंट वेयर द करंट लीव्स द कॉइल। इन्होंने बताया या इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जब किसी कॉइल के चारों ओर करंट फ्लो किया जाता है तो मैग्नेटिक लाइंस बन जाती हैं। ये मैग्नेटिक लाइन पैरेलल होती हैं हमारे सेंटर में और जब उससे दूर होती हैं तो वो सर्कुलर होती जाती हैं। तो ये हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट टेल्स पोलैरिटी। जो हमारी करंट की डायरेक्शन है वो हमें पोलैरिटी बताती है। पोलैरिटी का मतलब होता है ध्रुवता, या तो वो साउथ पोल की तरफ होगी या नॉर्थ पोल की तरफ। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। इफ इलेक्ट्रिक करंट इन सोलेनॉइड फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन द करस्पॉन्डिंग एंड ऑफ द सोलेनॉइड विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जब सोलेनॉइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम करंट को फ्लो करते हैं तो उसी डायरेक्शन में भी वो एक पोल की तरह बिहेव करती है और साउथ पोल पर जाकर वो रुक जाती है। इसी के अपोजिट उन्होंने बताया कि जब हम सोलेनॉइड में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करते हैं तब वो नॉर्थ पोल की तरफ मूव हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। जैसे कि हम अभी देखते हैं दो कॉइल्स हैं जो जिसमें एक में क्लॉकवाइज और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो किया गया है। ये दो अलग अलग कॉइल्स हैं, एक है हमारा नॉर्थ पोल की और एक है साउथ पोल पर। तो जो नॉर्थ पोल है उस पर हमारा करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज और जो हमारा साउथ पोल है उस पर करंट फ्लो हो रहा है हमारा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है बच्चों जिस तरह से घड़ी की सुई अगर हम स्टार्ट करें तो ऐसे चलना शुरू करती है, ये हमारा होता है क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज होता है इसी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब करंट हम क्लॉकवाइज फ्लो करते हैं तब उस पे आता है हमारा साउथ पोल और जब हम
एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करते हैं तब हमारा आता है नॉर्थ पोल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैराडेज एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट है? एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे। फैराडेज एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट रहे हैं और इन्होंने साइंस में बहुत ही ज्यादा अपना योगदान दिया है। तो इनका पूरा नाम था माइकल फैराडे और उन्हीं के नाम पर इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया है फैराडेज एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या था? Faraday took a solenoid and he connected it to ends by a galvanometer। तो इन्होंने क्या करा कि एक सोलेनॉइड को लिया। सोलेनॉइड अभी मैंने आपको बताया था, एक कंडक्टर के चारों तरफ जब मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है तब वो हमारा होता है सोलेनॉइड। तो उन्होंने क्या करा कि जो सोलेनॉइड लिया उसके दोनों साइड पे एक वायर से कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट, जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस को बताता है। तो उन्होंने इस सोलेनॉइड के दोनों तरफ गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया। Then the north pole of a magnet was moved toward the coil rapidly. The galvanometer defected। तो उन्होंने देखा कि जब हमारी नॉर्थ पोल था किस उसका मैग्नेट का, आपको पता है कि जो मैग्नेट होती है उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो जब इस नॉर्थ पोल को हम इस सोलेनॉइड के पास लाए तो उन्होंने देखा जो गैल्वेनोमीटर इससे अटैच्ड था उसकी नीडल अपनी जगह से थोड़ी सी डिफेक्ट हो गई। फिर डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। फिर उन्होंने क्या करा कि इसको दोबारा से बंद किया और अब मैग्नेट को पलटकर उन्होंने साउथ पोल लगाकर इसे फिर से अटैच कर दिया। पहले ये अपनी नॉर्मल या रेस्ट स्टेज में थी, लेकिन जैसे ही साउथ पोल को हम इसके पास लाए तो ये नीडल फिर से डिफ्लेक्ट हो गई। तो उन्होंने ये बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक वायर है इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है जो कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करता है। फिर इन्होंने इसके कुछ पॉइंट्स भी बताए। इफ द मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी नियर द सोलेनॉइड गैल्वेनोमीटर रेस्ट एट 0। फिर उन्होंने बताया कि अगर हमारी जो ये मैग्नेट है इसको हम एक ही जगह पर रखें तो ये जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो भी एक ही जगह पर रेस्ट करेगी, वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। It is also being founded that if we increase the strength magnet of number of turn in coil, the magnet of induced current increase। फिर उन्होंने ये बताया कि अगर हम इस वायर में करंट को और अधिक फ्लो करें तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसमें जो सर्कल्स हैं इसकी नंबर भी बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे हम इसमें करंट फ्लो बढ़ाते जाएंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा या इसकी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसके नाम से ही बच्चों पता चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यानी कि विद्युत चुंबक, एक ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। क्या टॉपिक है हमारा अब? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेट, दो नामों का कॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिक हैज मैग्नेटिक फील्ड विच इज यूज्ड प्रिपेयर इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी में एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है जो अभी हमने आपको फैराडेज इफेक्ट में समझाया कि जब हमारे में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। इसी को कॉम्बिनेशन करके उसी को कंबाइन करके बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट आर वेरी स्ट्रॉन्ग
temporary magnet, when current is passed through them we get demagnetized as soon as current is switched off। तो इसमें बताया कि ये बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, जैसे ही इसमें करंट फ्लो किया जाता है ये शीघ्र काम करना शुरू करती हैं, फौरन काम करने लगती हैं, और जैसे ही इसमें से करंट फ्लो हटाया जाता है ये फौरन ही डीमैग्नेटाइज हो जाती है, यानी कि विचुंबकीय हो जाती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता। तो इससे कई एपरेटस ऐसे होते हैं कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट हटाने के बाद वो थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जैसे ही इससे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट हटाया गया ये अपना काम करना बंद कर देती है। These magnets can be made in different size, shape depending on their use। ये मैग्नेट को उनके यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज में अलग अलग शेप्स में बनाया जा सकता है, तो इसकी वजह से इसका यूज करना भी आसान होता है और इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी ये बहुत आसान होती है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ है या ताकत है वो 2 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है आपका द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर बाउंड ऑन द सॉफ्ट आयरन बार और आयरन नीडल। जो हमारी जो वायर है इसके ऊपर जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रांग होगी। द स्ट्रैंड ऑफ करंट फ्लो थ्रू द वायर, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी स्ट्रेंथ इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या यूज है, चलिए अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट की यूज पढ़ेंगे आई होप आपको समझ में आ जाएगी कि हम किस इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन टेलीफोन्स, टेलीग्राफ्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक बेल्स, जनरेटर एक्सेट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमारी टेलीफोन, टेलीग्राफ, जनरेटर इन सब में यूज की जाती हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर। सबसे इम्पोर्टेंट रूल इलेक्ट्रोमैग्नेट का है इलेक्ट्रिक मोटर। क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर। थर्ड है हमारा बुलेट ट्रेन्स यूज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो हमारे यहाँ पर तो बुलेट ट्रेन नहीं चलती है, लेकिन जापान वगैरह में जो बुलेट ट्रेन चलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल से ही चलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल आई होप आप सभी के घर में होगी। आप नहीं जानते क्या है वो? इलेक्ट्रिक बेल्स वो है बच्चों जो आपके घर के बाहर घंटी लगी होती है, जिसे बजाकर बटन दबाकर आपके अंदर पता चल जाता है कि बाहर कोई गेट पर है, वही हमारी होती है इलेक्ट्रिक बेल्स। तो ये इलेक्ट्रिक बेल्स किस तरह से काम करती हैं चलिए देखते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक बेल्स। आप लोगों को समझ ही आ गया कि इलेक्ट्रिक बेल्स वही हैं जो हमारे घर के बाहर लगी रहती हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से काम करती है या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे किस तरह से डिपेंडेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ये सर्कल टाइप का लगा हुआ है, इसे कहते हैं गैंग। जब हमारा और नीचे इसके है एक हैमर, तो जो हैमर हमारा इस से टकराता है, गैंग से टकराता है, तब एक साउंड क्रिएट होती है, उसी की वजह से हमें घर के अंदर आवाज़ सुनाई देती है। तो जो ये स्विच है, जब हम इस स्विच को प्रेस करते हैं तो जो सॉफ्ट आयरन कॉर्ड लगी है, सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप लगी है, वो उस स्विच से पुश होती है और ये स्ट्रिप ऊपर हैमर को पुश करती है और हैमर बार बार इस गैंग से टकराता है और साउंड क्रिएट होती है। यहाँ पर आपकी बैटरी लगी होती है जिसकी वजह से ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट काम करता रहता है। जैसे हम इस स्विच से हाथ हटाते हैं ये काम करना फिर से बंद कर देती है, क्योंकि जो सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप है या सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप है वो वापस से अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है और हैमर से उस वक्त टच नहीं करती, और जब हैमर से टच नहीं करती तो हैमर भी इस को बार बार हिट नहीं करता और आवाज़ आना बंद हो जाती है।
इस तरह से हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है जिसमें हमने पढ़ा कंडक्टर, इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रिक